जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के अंदर टोटल 40 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में यदि आप 40 प्रश्न शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो पिछले बार 5 ईयर्स में जो भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। और मैं बाकी 5 पार्ट को भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, सीरियल वाइज चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB एवं AC के मध्य बिंदु D है एवं E है। इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, तो BC बराबर यदि 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है तो DE का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल का बात किया गया। मैं एक ट्रायंगल का निर्माण कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इस ट्रायंगल का नाम हम AB और क्या दे देते हैं, C दे देते हैं। उसके बाद करा AB का मध्य बिंदु जो है, इसका मध्य बिंदु D है और इसका AC का मध्य बिंदु यहाँ पे E दिया है। तो इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, तो इसका क्या हो गया, DE हो गया। तो DE यहाँ पर जो आपको कहा है कि DE है जो पैरेलल है किसका, तो BC का। DE पैरेलल BC यानी दोनों आपस में क्या है, समानांतर हैं। चलिए अब जिसका मान दिया है उसको आप रख दीजिए। BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर रख देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया DE के मान। तो जब कभी भी इस प्रकार का ट्रायंगल हो, ठीक है, और दो मध्य बिंदुओं को मिला करके इसके पैरेलल लाइन खींचा जाए तो DE का जो मान होता है इसका आधा हो जाता है। यानी DE बराबर हम कह सकते हैं आधा होगा किसका, तो BC का आधा हो जाएगा। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, और BC का मान 8 है, 8 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, यानी DE का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप मोटा मोटी समझिए कि यदि इस तरह से है, मध्य बिंदु को मिलाया गया है तो 8 के आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको 2016 में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस सेशन को आप इंजॉय कीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम दूसरा देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में करा दो समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं का अनुपात आपको 4:9 दिया है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया, यानी दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, आप दो त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है, और उनके संगत भुजा दिया गया आपको 4 और 9 दिया गया है, तो कह रहा है उनका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 है ना, और इसका स्क्वायर करिए, 9×81, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उनका यदि 4:9 दिया है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 चौके 16, इसका स्क्वायर और बटा 9 का स्क्वायर, यानी 16:21 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर B है जो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे हम 3 देखते हैं। चलिए देखिएगा सवाल नंबर 3 को। कह रहा है कि L पैरेलल आपको M है तो D का मान, यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 4 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सवाल नंबर 4 है। M पैरेलल किसका है, तो M पैरेलल आपका L का है, तो आपको D का वैल्यू, जब कोई दो समानांतर रेखा, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा इसे जब प्रतिच्छेद करता है तो एक ही ओर का जो अंतः कोण आपका होता है इसका योगफल 180 डिग्री होता है। यानी दोनों को हम जोड़ेंगे 3D + 50 डिग्री और प्लस 2D + 20 डिग्री इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब जोड़िएगा 3D + 2D हो जाएगा 5D, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5D, और 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5D बराबर निकाल देंगे, 70 लेस हो जाएगा जा करके, तो कितना बचेगा 110, 5 से काटेंगे तो 22 बार में ही कटेगा, यानी D का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 22 डिग्री। हमें D का वैल्यू पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समबाहु, समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसके सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होता है समरूप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला सवाल देखिएगा। करा दो समकोणिक त्रिभुजों उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दो समकोणिक त्रिभुज, ठीक है, सदैव समान रहता है तो उसका जो होता है आपका क्या कहा जाता है, तो थेल्स का नियम था, तो ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए कह रहा एक समबाहु त्रिभुज ABC है कि भुजा आपका 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले देखिएगा सवाल नंबर 6 कह रहा एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। चलिए आप एक समबाहु त्रिभुज बना डालिए। चलिए मैं एक समबाहु त्रिभुज आपको ABC में बना देता हूँ। ठीक है, ABC। उसके बाद कहता है कि एक भुजा कितना है? 12। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा कितना हो जाएगा? तो 12-12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऊंचाई पूछा गया तो इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम D दे देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जब यहाँ पे लंब करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण के सामने ये वाला क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर है, जब आधा करेंगे तो 6 में बट जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? ऊंचाई यानी लंब निकालना है, यानी AD का मान निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे कि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का मान कितना? 12। तो 12 के स्क्वायर और आधार कितना हो गया? तो आपका 6 हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, लंब बराबर यानी AD का ऊंचाई, AD क्या हो गया? इसका ऊंचाई हो गया त्रिभुज का। यहाँ से 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और 6 छक्का हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका हम मान निकालेंगे तो अंडर रूट 144 माइनस 36। तो आप इसको आप लेस कर दीजिए। तो 14 में से 6 गया 8 बचेगा आपका, और 12 में से 3 गया आपका 9 बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका जो बचने वाला आपका 108 बचेगा। ठीक है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 108 आ जाएगा। यहाँ से AD का वैल्यू जब आप गुणनखंड आप तोड़िएगा तो आपका जब भी तोड़िएगा तो आप इसे हम लिख सकते हैं 36 गुना 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो आप गुणनखंड भी निकालिएगा तो यहाँ पे आपका जो बाहर होगा आपका 6 बाहर हो जाएगा 36 के लिए, अंडर रूट में 3 रह जाएगा। ठीक है, इसे आप गुणनखंड करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AD का वैल्यू कितना आ गया? 6√3। तो देखिए किस ऑप्शन में 6√3 है? ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 7 में देखिएगा कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? चलिए एक अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, चलिए हम बना देते हैं। दो समरूप त्रिभुज, समरूप माने एक ही का रूप जैसा होना चाहिए। दो समरूप त्रिभुज हम बना देते हैं। एक का संगत भुजा यदि 3 है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि एक का 4 रेशियो दिया तो सभी भुजा कितना हो जाएगा? 4 के रेशियो में हो जाएगा। तो परिमाप बराबर क्या आप पढ़े हैं? सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुने भुजा। ठीक है, और इसका हो जाएगा परिमाप 3 गुने भुजा, तो ये भी हो जाएगा 3 गुने 4। तो यहाँ देखिएगा 3 से 3 दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3:4। ठीक है, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा? तो वही आपका परिमाप का वही अनुपात होता है। आप याद रखिएगा, जो आपका संगत भुजा का रेशियो होता है वही आपका परिमाप का भी रेशियो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 8 करा त्रिभुज DEF है तथा PQR दिया गया है। कोण D बराबर कोण Q है तथा R बराबर आपका कोण E दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही होगा? चलिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, दो त्रिभुज आपका बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा आराम से। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज आपका DEF है, तो चलिए इसका नाम DEF देते हैं। उसके बाद कहा है PQR, चलिए PQR देते हैं। यहाँ पर लिखा है कोण D कोण Q के बराबर है। ठीक है, कोण D है जो कोण Q के बराबर है आपका, तो यहाँ पर कोण D हो जाएगा कोण Q के बराबर। ठीक है, उसके बाद कोण R है जो कोण यहाँ पर E के बराबर हो जाएगा। आपका कोण R है जो कोण E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब दो बराबर हो गया, जब समरूप त्रिभुज है तो एक दूसरे के ये दोनों बराबर हो गया, तो बाकी सिर्फ P और कौन बच रहा है? F बच रहा है। तो कोण P के बराबर क्या हो जाएगा? कोण P के बराबर कोण F हो जाएगा। तो देखिए कोण F बराबर कोण P किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय का संबंध किससे होता है? तो आप सभी जानते होंगे, पाइथागोरस का प्रमेय का संबंध होता है आपका समकोण त्रिभुज से। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 10। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B है और बराबर भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल आपका क्या होगा? चलिए एक अच्छा सा सवाल है, आपको 2020 में सवाल काफ़ी VVI प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, तो इसे आप स्टार लगा लेंगे। चलिए 10 नंबर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं नाम A B
और इस एंगल का नाम यहाँ पे हम सी दे देते हैं। ठीक है, करा दो बराबर भुजा, चलिए इसको हम बराबर भुजा को ए मान लेते हैं। मान लिया कि ये दोनों भुजा क्या आपका बराबर है। ठीक है, और आधार जो आपका है इसका मान, आधार जो है बी सी, इसका मान आपका बी दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, होता है बी इंटू अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर, बटा में क्या होता है आपका 4 होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ से आपको खींचना पड़ेगा आपको एक लंब, इसका नाम आप दे दीजिए डी। अब यहाँ पर दो आपका समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे अलग अलग, ये वाला हो जाएगा आपका b/2, ये भी आपका हो जाएगा b/2, और इसे डबल से गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप इस फार्मूला को आप याद रख लीजिए, बी इंटू अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बटा क्या होता है 4 होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु, ठीक है, ए बी सी है, जिसमें कोण सी समकोण है, तो ए बी की लंबाई आपका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात किया है, हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना देते हैं, इसका हम नाम देते हैं कोण सी रहेगा जो 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे हम कोण सी को 90 डिग्री देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी बी, यहाँ पे नाम यहाँ पे ए दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर सी 90 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है आपका ए बी की लंबाई, ए बी पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, कर्ण पूछा गया है। ठीक है, तो कर्ण ए बी बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको समद्विबाहु बोला है, क्या बोला है, समद्विबाहु समकोण है, यानी ये दोनों आपका बराबर है। ठीक है, यदि ये आपका ए है तो ये भी आपका क्या रहेगा, ए ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर आपका दिया गया आपको बी सी। ठीक है, आपका जो भुजा ए सी है और बी सी का क्या है आपका बराबर है, यानी ए सी को बी सी या बी सी को हम ए सी भी कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में हम गौर करें तो सारा ऑप्शन आपको ए सी से दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हमें होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी को भी क्या लिखेंगे, ये भी आपका ए सी हो जाएगा और ये भुजा भी आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण बराबर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर तो हो जाएगा 2ac स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर के बदले आपका क्या बाहर निकल जाएगा, ए सी आपका बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में 2 आपका रह जाएगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2ac, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सा सवाल था। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम 12 देखते हैं। चलिए यहाँ पे 12 नंबर का यहाँ पे आप सोल्यूशन देखिएगा। 12 नंबर का सोल्यूशन मैं करता हूँ। करा एक त्रिभुज ए बी सी है, चलिए आप त्रिभुज एक ए बी सी बना डालिए। चलिए मैं एक त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ए बी, इसका नाम सी है, एकदम आराम से। उसके बाद है डी ई पैरेलल बी सी, एक आपको डी ई दिया गया है, तो इसका नाम हम डी ई दे लेते हैं, जो कि डी ई और बी सी का क्या है, आपस में समानांतर भुजा है, तो इसे हम समानांतर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कहा है कि ए डी बटा डी बी 5/3, यानी ए डी का वैल्यू 5 और डी बी का वैल्यू आपका 3 दिया है। तो ए डी का वैल्यू आपका 5 दिया है और डी बी का वैल्यू आपका 3 दिया है। तो आपको पूछा है कि ए ई और ए सी का मान क्या होगा। ठीक है, ए ई और ए सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि इसका परिमेय किस तरह से होता है, देखिएगा, इसका होता है ए डी बटा डी बी। ठीक है, ए ई बटा डी बी बराबर होता है ए ई बटा ए सी, ए ई बटा क्या होगा, सी ई। ठीक है, ए ई बटा सी ई आपका होता है। तो जो ए डी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है आपको, ए डी का वैल्यू 5 और डी बी का वैल्यू आपका 3, यानी ए ई और बटा सी ई का मान भी कितना हो जाएगा, आपको ए ई का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा और सी ई का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे जो पूछा गया है कि सर ए ई का मान बताइए और बटा में ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो ए ई का वैल्यू हमें 5 पता है, तो 5 कर देंगे। आपका देखिएगा ए सी, तो ए सी कितना हो रहा है, यानी टोटल यहाँ से लेकर आपको टोटल यहाँ तक, यानी दोनों का मान जोड़ना होगा। तो यहाँ भी 5 3 है, तो 5 3 को जोड़ करके बटे में क्या लिखेंगे, 8। तो ए ई बटा ए सी का मान कितना हो जाएगा, तो आपको 5/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया। एक क्वेश्चन रिपीटेड आपका 2018-2019 में लगातार ये प्रश्न पूछा है, तो ये आपके एग्जाम हॉल के लिए VVI प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, कंफर्म देखिएगा कि आपका सवाल जो है इससे जरूर आएगा आपका। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
चलिए यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल आपका है कि DE पैरेलल BC दिया गया, आपको डायग्राम भी फिगर भी दिया गया, आपको x बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो प्रमेय होता है, अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताऊँ हूँ कि AD बटा क्या होता है, AD बटा होता है आपको DB, अब बराबर होता है आपका AE, बटा में होता है आपका EC। ठीक है, तो AD का मान क्या दिया गया, x दिया गया, तो यहाँ पे AD का मान x रखेंगे और BD का मान यहाँ पे 16 है, 16 रखेंगे। यहाँ पे AE का मान 34 है, तो यहाँ पे 34 रखेंगे और CF का मान, EC का मान यहाँ पे 17 दिया तो 17 रखेंगे। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो इसमें यहाँ हो जाएगा 17 गुने x बराबर हो जाएगा 34 गुने 16। ठीक है, तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 34 गुने 16 और बटा हो जाएगा आपका 17, 17 से काटिएगा 2 बार में तो 16 दूना कितना हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में देखिएगा कह रहा है कि BC पैरेलल आपका DE है, तो AD और AB का अनुपात जो दिया है बराबर AE अनुपात x, तो x का वैल्यू आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दिया गया है, आपको ये उल्टा करके दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आप कह रहा है कि AD खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी हम चिन्हित करते हैं क्रॉस से, AD यहाँ पे दिया गया आपको। उसके बाद कह रहा है कि AD रेशियो AB कहाँ पर है आपको, तो सर AB आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी ये वाला टोटल आपको क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, AD आपका ये वाला पार्ट आपका होगा AD। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा AD और AB, तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया आपको AE अनुपात x, तो x का वैल्यू, तो a से लेके e तक, यानी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपको क्या दिया गया है, आपको AE दिया गया है। तो आपको जिसका रिलेशन अभी डबल पूरा दिया गया था, यहाँ पर से आपको यहाँ पे x का वैल्यू पूछा है, यानी अगला रेशियो x दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर AC हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C यानी AC हो जाएगा। ये लॉजिकली सवाल था, इस तरह से आप कर सकते थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 15। यदि पूरा प्रश्न आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एक भी प्रश्न परीक्षा हॉल में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 15 कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में आपको दिया गया है कि AB बटा DE बराबर BC बटा DF, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा यदि। यहाँ पे जो आपको दिया गया 15 नंबर यहाँ पे हम बना रहे हैं, आपको दो त्रिभुज दिया गया। चलिए मैं दो त्रिभुज यहाँ पे हम बना देता हूँ। चलिए दो त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम आपको दिया ABC, ठीक है, ABC दे देते हैं, और दूसरा त्रिभुज आपका DEF, तो यहाँ पर दे देते हैं DEF। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है आपका DEF है। तो यहाँ पे है AB बटा DB, ठीक है, बराबर है BC बटा DF के। तो AB बराबर कौन है, तो BC, तो AB और BC यहाँ पर बराबर है, तो AB और AB है। ठीक है, और कौन है आपका DE है, तो DE आपका ये वाला बराबर ए वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है BC और बटा DF, तो BC यहाँ पर है और DF कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ये इसके बराबर होगा, ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, तो ये दोनों आपका इसके बराबर होता है। एक ट्रिपल से देते हैं, एक डबल से देते हैं, दोनों क्या है आपस में आपका बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों सर्वांग सम, ये वाला बीच वाला जो एंगल है, तो यहाँ पे क्या बराबर हो रहा है, भुजा कोण भुजा के आधार पर जो ABC है, त्रिभुज आपका ABC है, सर्वांगसम हो रहा है त्रिभुज आपका DEF। किस आधार पर, आपको एक भुजा दिया गया है और एक कोण है, उसके बाद एक भुजा पड़ रहा है, यानी AS जो सर्वांग समता से हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको ये सर्वांगसम त्रिभुज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पर देखिएगा कोण B पड़ रहा है और कोण यहाँ पर कोण क्या पड़ रहा है D, तो कोण B और कोण D आपस में क्या होगा, बराबर होगा एंगल के आधार पर। तो यहाँ पर जो है 15 नंबर का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको 2020 में ये सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 16 करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको कहा है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC दिया गया, AD और DB का मान दिया गया, AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर, तो AC का मान कितना होगा। ठीक है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले देखिए इसमें यदि आपसे फिगर ड्रॉ हो जाता है तो आपसे निश्चित है कि आपको सवाल बनेगा। यहाँ पे त्रिभुज में बना दीजिए, ABC बना दीजिए आप। ठीक है, AD का मान कितना दिया है यहाँ पे,
ए से लेकर डी तक है, यानी यहाँ पे बी सी पैरेलल भी एक दिया आपको डी ई, तो यहाँ पर आप डी ई बना दीजिए। यहाँ पर ए डी का मान आपका 3 दिया गया है और डी बी का मान यहाँ पे 5 है और ए ई का मान 1.8 दिया गया है कि आपका ई सी का मान आपका पूछा, ए सी का मान सॉरी ए सी का मान पूछा। तो सबसे पहले हम ई सी निकाल करके और दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी का मान आ जाएगा यहाँ पे, या हम यहाँ पे ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई और प्लस ई सी ई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ए ई का मान पता है, सिर्फ हमको सी ई का मान चाहिए। तो यहाँ से मैं प्रमेय लगाऊंगा, हम लिखेंगे कि ए डी और बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बराबर आपका होगा ए ई बटा सी ई। ठीक है, यहाँ से मान रखिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर ए ई का मान 1.8 है, यहाँ पे सी ई का वैल्यू आपको निकालना है। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 3 सी ई आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 सी ई और बराबर हो जाएगा 18 5 90, यानी एक अंक के बाद दशमलव यानी 9। 3 से काटेंगे तो 3 तिया के 9, यानी सी ई बराबर आपका कितना आएगा, 3 आ गया। यहाँ पे हमको क्या मान निकालना था, यहाँ पर जो मान निकालना था आपका ए सी का, तो ए सी का मान यहाँ पर जो ए ई का मान आपका कितना दिया गया 1.8, तो यहाँ पे रखेंगे 1.8 और प्लस सी ई का मान अभी निकाले यहाँ पर 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पर दोनों का ऐड कर देंगे तो 3 1 4.8 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 17 में करा, दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया है, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। पीछे भी मैं इस टाइप का प्रश्न करवाई हूँ, इसका सीधे स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 1:4 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज आपका दिया गया है। ठीक है, ए बी सी है, इसमें है ए डी है जो लंब है किसके ऊपर, बी सी पर। तो यहाँ पे चलिए हम बना देते हैं सवाल नंबर 18 का। यहाँ पे त्रिभुज आपका ए बी सी एक दिया गया है, चलिए मैं त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए डी है जो लंब, यहाँ पे हम बना देते हैं बी सी पर, लंब है यानी क्या डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा। चलिए मैं इसको डिजिट पुट कर भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पर चलिए समबाहु त्रिभुज आपको कहा है, तो यहाँ पर कोई भी आप समबाहु त्रिभुज का आप भुजा ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम 4-4 सेंटीमीटर में, आप 2-2 भी ले सकते हैं, 6-6 भी ले सकते हैं। मैं यदि 4-4 सेंटीमीटर सभी भुजा मानता हूँ, तो यहाँ पर जब मध्य बिंदु यहाँ पर है तो आपका 2-2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे आपको क्या पूछा है कि ए बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर पूछा है, और क्या पूछा है आपका ए डी का स्क्वायर। तो ए डी का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ए आपका कर्ण हो गया, 2 आधार हो गया, यहाँ पे ए डी का वैल्यू यानी लंब हमको निकालना होगा। तो यहाँ से ए डी का मान निकालेंगे तो ए डी बराबर अंडर रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस आधार स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ए डी का मान निकालेंगे तो 16 में 4 जगह यहाँ पे 12 बचेगा, और 12 के 4 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 4 के लिए 2 बाहर, यानी 2√3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। चलिए अब जो आपसे पूछा गया वो आप मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है आपको ए बी का स्क्वायर और बटा क्या निकालना है हमको, ए डी का स्क्वायर निकालना है। तो ए बी का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 16 हो जाएगा, और ए डी का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, आपको 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 तिया के 12, यहाँ पे काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 तिया के 12, यानी 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 19 करते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांश में त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कोण ए 47 डिग्री और क्यू 73 डिग्री है, तो कोण सी का मान बताइए। चलिए यहाँ पे त्रिभुज दे रहा है आपको, 2 त्रिभुज में बना देता हूँ, देखिएगा मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे 2 त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैंने 2 त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज का नाम आपका ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज का नाम आपका पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर है। अब यहाँ पर सब एंगल दिया है, कोण ए का वैल्यू आपका 47 डिग्री दिया है, यहाँ 47 डिग्री रखेंगे, और कोण क्यू का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है आपका 73 डिग्री, तो 73 डिग्री रखेंगे। तो आपको पूछा है किसका वैल्यू, तो कोण सी का वैल्यू आप बताइए। ठीक है, आप बताइए किसका वैल्यू, तो कोण सी का वैल्यू। तो यहाँ पे जो दिया है, तो इस समरूप यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण ए का सर्वांगसम, तो ये भी आपका 47 डिग्री हो जाएगा। जब क्यू 73 डिग्री है तो आपका कोण भी यहाँ पे 73 डिग्री हो जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि यहाँ पे जब तीनों त्रिभुज का जोड़ करके कितना आता है आपको 180 डिग्री होता है, तो बताइए कोण सी के जगह हम कितना रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि त्रिभुज का हम जानते हैं कि तीनों कोण जोड़ करके कितना डिग्री होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू आपको 47 डिग्री दिया है, कोण बी का वैल्यू आपका 73 डिग्री दिया है, कोण सी का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया है।
तो आप आराम से बना देते हैं। 47 और 73 को जोड़िएगा, 7 3 10, 7 4 11 1 12, 120 डिग्री हो जाएगा। प्लस कोण सी बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल सी जब हम निकालेंगे तो 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री इस साइड आकर के घटा देंगे, तो यहाँ से कोण सी का जो मान आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक आसान सा सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में आपको कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC है। चलिए एक त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। त्रिभुज ABC बना देते हैं, A B और यहाँ पे C, और एक लंब आपको है कि BC भुजा पर AD है जो लंब यहाँ पर, यानी 90 का कोण बनाएगा। और BD का जो मान दिया आपका 8 दिया है, BD का मान यहाँ पे 8 है। और BC का जो मान यहाँ पे टोटल B से लेकर C तक दिया आपको 23 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 8 है तो इस साइड कितना हो जाएगा, तो 23 में से आप घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे आपको 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे DC का मान जो हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। और आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, आपको पूछ रहा है यहाँ पे, और BD का मान दिया है और आपको AC का मान आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको दो बराबर दिया था, AD BD BD भी बराबर थे। AD का मान भी यहाँ पे दे दिया था आपको 8। तो यहाँ पर आपको AC का मान बताना है, यानी कर्ण का मान बताना है। तो 8 15 जब कर्ण निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 21 में आपको दिया गया है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है सवाल नंबर 21 में त्रिभुज ABC में है, आप बना लीजिएगा यहाँ पर त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC। और यहाँ पे जो है कि आपको DE है जो पैरेलल आपका रहेगा, ठीक है, D से लेके E तक पैरेलल है। AD का मान आपका 3 दिया गया, DB का मान 5 है, और AC का मान इस बार आपको दिया टोटल दिया गया 5.6 सेंटीमीटर AC का मान टोटल। तो आपको AE का मान बताना है, यानी यहाँ पे आपको बताना है। तो आप किस तरह से निकालिएगा, आप सीधे निकालिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको AE निकालना है। तो पूरा जब 5.6 है, इसे आप मान लीजिए AE निकालना है, इसे आप x मान लीजिए। तो यहाँ पे जो जब बचेगा आपका 5.6 माइनस x आपका बच जाएगा। आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, AD बटा BD, AB बटा BD बराबर आपका हो जाएगा AE और बट्टा हो जाएगा आपका CE, ठीक है। तो यहाँ से AD का मान 3 है, 3 रखेंगे बटे 5 बराबर आपका हो जाएगा AE का मान x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.6 और माइनस का x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 में गुना हो जाएगा आपको 5.6 माइनस x से, और इधर गुना करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा। चलिए गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 18 के 8, 5 15 1 16, यानी 16.8 माइनस कितना हो जाएगा 3x बराबर आपका 5x। तो 16.8 बराबर 3 जाकर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x, या x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16.8 और भागे आपका हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना का 16, 8 एकम 8, यानी 2.1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेंगे। चलिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दोनों कोण का अंतर यदि 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि दो कोण का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, ठीक है। तो दो कोण का योग जो रहेगा, जैसे इसमें लेते हैं तो दो कोण का योग यहाँ पर कितना हो रहा है 90 डिग्री, और तीसरा कोण के क्या हो रहा है आपका बराबर हो रहा है, और कह रहा है कि दोनों कोणों में अंतर 30 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिएगा अंतर भी आपका 30 का जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात है तो भुजाओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16 81, इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा आपका 9, यानी 4:9। देखिए किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 24 में आपको दिया गया है कि त्रिभुज PQR में AB है जो समानांतर है किसका, QR का। AB पैरेलल किसका है आपका QR का। करा कि दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR का क्षेत्रफल दिया गया आपको 1:2, तो आपको बताना है PQ अनुपात AQ। चलिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है तो देखिएगा यहाँ पे जो क्षेत्रफल का अनुपात है PAB और यहाँ पे जो PQR यानी टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या दिया गया 1:2। तो आपको बताना है PQ बटा AQ बराबर क्या होगा, आपको PQ और बटा में आपका AQ बराबर क्या होगा। तो देखिएगा कि इसका एक परिमेय आपका होता है 24 नंबर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो एरिया होगा आपका PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB
और बटा ट्रायंगल एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर बराबर होता है इसके संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी संगत भुजा कौन होगा, पी ए का स्क्वायर और बटा हो जाएगा आपको ए क्यू का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर बटा आपका हो जाएगा किसका, पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पी क्यू होगा, बड़ा वाला होगा, तो पी ए का स्क्वायर बटा हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। और दोनों का क्षेत्रफल के रेशियो आपको 1:2 दिया है, यानी बराबर में हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी तीनों आपस में बराबर, तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2pa स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपको पी क्यू स्क्वायर। 2pa स्क्वायर यहाँ बराबर हो जाएगा आपको पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी क्यू स्क्वायर को मैं इस साइड यदि लिखता हूँ, बराबर हो आपका 2pa स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 2pa स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी क्यू का मान निकलेगा आपका पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2pa यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2pa। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया है कि पी क्यू और बटा ए क्यू आप बताइए। ठीक है, तो पी क्यू का मान यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा √2pa। ठीक है, और ए क्यू, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो ए क्यू आपका दिया गया है, तो ए क्यू देखिए यहाँ पर है, तो ए क्यू किस तरह से ला सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, जब हम पी क्यू में से क्या घटाएंगे, तो पी क्यू में से जब ए पी को घटाएंगे तो आपको क्या आएगा, ए क्यू आएगा, तो पी क्यू में से घटाना पड़ेगा आपको ए पी को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपको मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू माइनस ए पी। ठीक है, ए पी, अब यहाँ से हम मान रख देते हैं सबका, तो पी क्यू और ए क्यू का जो मान हो जाएगा यहाँ पे √2pa हम लिख सकते हैं पी क्यू की जगह पर। और यहाँ पर देखिएगा पी क्यू यहाँ भी है, तो पी क्यू की जगह √2pa यहाँ पे हम लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे ए पी लिखें चाहे तो पी ए लिखें, बात बराबर आपका है। तो यहाँ से देखिएगा मैं कॉमन निकाल देता हूँ, आगे मैं बना देता हूँ, तो यहाँ पे √2pa बचेगा ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पे नीचे यदि पी ए हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा √2 और माइनस क्या बचेगा 1, और पी ए से पी ए क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया ऊपर √2 और नीचे बच रहा है आपका √2 - 1। आप हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे तो यहाँ पे √2 में दोनों से गुना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे √2 में √2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब नीचे करेंगे तो a² - b² √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2√2 और बटा में क्या आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर आपका जो आ रहा है यहाँ पे 2 + √2, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आया 2 + √2 और बटा 1। देखिए किस ऑप्शन में है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं हुआ, तो यानी इनमें से कोई नहीं दिया गया है ऑप्शन डी में, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि यदि त्रिभुज आपका ABC है, BD बराबर आपको दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा B से लेकर D तक यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया, और BC बराबर आपको 7.5 सेंटीमीटर दिया गया, यानी B से लेकर C तक यदि बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पर DC निकालेगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 तब तो होगा, जोड़ करके 7.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको एंगल ए पूछा गया। ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक आपका कौन है, AD है, तो आपको बताना AB बटा AC का मान बताइए। यहाँ पे देखिएगा मैं एक प्रमेय मैं पढ़ा था कि देखिएगा यहाँ पर एक प्रमेय होता है कि जो आपका AB और AC होगा, इसके सामने वाला जो आपको भुजा पड़ रहा है उसके आपका बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका AB होगा और बटा कौन होगा AC, AB बटा AC होगा, जो बराबर इसके सामने वाला जो भुजा आपको पड़ रहा है, यानी BD और बटा किसके, तो DC के बराबर होता है। BD बटा DC के आपका क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिखिएगा कि AB बटा AC है ना बराबर, तो आपको BD का वैल्यू कितना है, तो 5 है, और आपको DC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, तो 7.5 आपका दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको था DC, तो DC का वैल्यू यहाँ पर दूसरा है। DC का वैल्यू देखिएगा 2.5 हम निकाले थे, यानी BD का वैल्यू यहाँ पे 5 है, और DC का वैल्यू आपका 2.5 है। दशमलव हटेगा 1 शून्य ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे 25 दूना का 50, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो इनके ऊंचाइयों का आप रेशियो बताइए।
तो यहाँ पे जो ऊंचाई का रेशियो आपका हो जाएगा 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, यानी 4:5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 27 में आपको कहा जा रहा है, दिया गया चित्र है यहाँ पे, आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको HW के लिए आपको छोड़ता हूँ, क्योंकि पहले ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको HW में क्या आंसर आपका आता है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर 28 में। तो सवाल नंबर 28 यहाँ कह रहा है कि चित्र में BD बराबर आपका क्या दिया गया है।